नमस्कार। देखिए, आज एक विशेष त्यौहार के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो हमारा आप सभी का सनातन धर्मियों का, या यूँ कहें कि भारतवासियों का प्रसिद्ध त्यौहार है, वो है दीपावली। अब संशय ये है लोगों के बीच में कि इस इतने बड़े त्यौहार को आने वाली 31 तारीख को मनाया जाए या 1 तारीख को मनाया जाए। तो ये संशय जो है, हालांकि ये संशय विद्वानों के ही दिए हुए हैं, लेकिन हमारी उनसे करबद्ध प्रार्थना यही है कि इस तरह के संशय को संशय छेदनायका ब्राह्मण, यानी कि संशय का छेदन करे, ऐसा होना तो उचित है, लेकिन संशय दे, यानी कि ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, तो वो हमारे विचार से बिल्कुल गलत है। दूसरा, मैं एक बात ये बता दूं कि मैं भावी मानेसर समाचार पत्र में एज ए संपादक के अलावा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से मैंने जो है ज्योतिष और वास्तु में शास्त्री भी की है। तो यहाँ एक श्लोक है कि नाना शास्त्र विचक्षणा मूर्खा इति निंदता, के शास्त्रों का जो उपहास आज के समय में जिस तरह का चल रहा है, वो वाकई ही बहुत बड़ा चिंता का विषय आने वाले पीढ़ियों के लिए बनता जा रहा है। और समय के अनुसार जिस तरह की उपलब्धियां यजमान, यानी कि श्रद्धालु ब्राह्मणों के कहे द्वारा या विद्वानों के कहे द्वारा इन उद्यापन को, इन व्रतों को जो करते हैं, वो इसी संशय में अपना समय खराब करके और सही उपलब्धि को, सही उस फल को भोग ही नहीं पाते। क्यों कि सही समय में सही निर्णय उन व्रतों का, उन तीर्थों का, उन उद्यापनों का कर ही नहीं पाते, जिसका फल बिल्कुल निरस्त और बेकार हो जाता है। तो यहाँ जो हम बात आज करने जा रहे हैं कि दीपावली का जो पूजन आने वाला है, वो 31 तारीख को मनाई जाए या 1 तारीख को मनाई जाए। देखिए, मैं यहाँ आपको एक खुलासा आज कर दूँ कि पंचांग के अनुसार गुरुवार चतुर्दशी जो तिथि है, उस तिथि में पहले हमें ये समझना है कि दीपावली का जो महत्व है वो क्या है। दीपावली, सबसे बड़ी बात आपको मोटे लहजे में अगर समझा दी जाए तो दीपावली प्रदोष काल में शुरू हो। तो प्रदोष काल कब लग रहा है? क्योंकि चतुर्दशी उस दिन 15:54 तक, यानी कि 3:54 तक है। उसके बाद अमावस्या का मान शुरू हो जाएगा, यानी कि अमावस्या में दीपावली जो है वो मनाई जानी चाहिए। और प्रदोष काल, क्योंकि चतुर्दशी को प्रदोष काल भी 6 बजे के बाद शुरू होगा, तो यानी जब हम दीपावली की बात करेंगे तो हमें प्रदोष भी मिलेगा और अमावस्या भी मिलेगी। अब दूसरे बात कि अगले दिन यानी 1 तारीख को देखिए कि शुक्रवार को 18:16 तक, यानी कि जो तिथि का मान है, अमावस्या का जो मान है, वो 6:18 तक है, यानी प्रदोष से पहले ही तिथि का मान खत्म हो रहा है। तो उस समय में दीपावली, क्योंकि दीपों का उत्सव है और प्रदोष काल मैंने बताया था कि प्रदोष में ये शुरू होना चाहिए, तो वो तिथि मिल रही है, लेकिन वो समय नहीं मिल रहा। दूसरा, जो दीपावली का जो मेन मोटो उद्देश्य है कि लक्ष्मी हमारे आपके सभी के परिवारों में, रिश्तेदारी, सगे संबंधियों में वास करे, तो इसी के निमित्त दीपावली का उत्सव हमारे भारतवर्ष में या विदेशों में भी मनाया जाता है और विधि विधान से इसकी पूजा समय पे की जाती है। तो देखिए, हमारा निर्णय संधु मेरे पास है, मैं आपको बताऊं। श्लोक लिखा है निर्णय संधु में, किस ऊर्जे शुक्ल द्वितीयायाम तिथिषु स्वाति नक्षत्र गे मानवो मंगल सनायनी नैव लक्ष्म्या बीजते। यानी कि दीपावली वाले दिन अगर कोई जीव, हम और आप, स्वाति नक्षत्र से युक्त चंद्रमा और स्वाति नक्षत्र से युक्त सूर्य में अगर स्नान करते हैं, तो लक्ष्मी जी उनको कभी नहीं छोड़ती। अब यहाँ समझने की बात क्या है कि जिस दिन यानी 31 तारीख को जब हम स्नान प्रातः काल करेंगे, तो रात को ये स्वाति नक्षत्र ऑलरेडी आ रहा है। अगले दिन स्वाति नक्षत्र रात में है, लेकिन
अमावस्या की तिथि घटने की वजह से स्वाति नक्षत्र का जो मान है वो रहा तो है, लेकिन अमावस्या तिथि का मान प्रदोष काल में ना आने की वजह से दीपावली उत्सव नहीं मनाया जा सकता। सीधी सी बात है कि उसके बाद देखिए, मैंने एक बात पहले भी बताई थी कि नाना शास्त्र विचक्षणा मूर्खा इति निंदता, कि बहुत से विद्वान ऐसे हैं जिनको कैलकुलेशन बिल्कुल जिनकी जीरो है। अगर पंचांग के हिसाब से उनको कह दिया जाए कि ये कागज़ और पेन लो और गुरुजी या पंडित जी या विद्वान जी आप हमें आज के समय में, यानी कि अब सुबह का या कोई भी समय एक लेके कह दिया जाए कि सूर्य स्पष्ट आप कर दो, तो आचार्य और जो प्राचार्य, क्योंकि हमने भी शिक्षा दीक्षा आचार्य प्राचार्यों से ली है, उनकी मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जो आजकल मोबाइल और लैपटॉप खोल के बैठे हैं, अगर उनसे कह दिया जाए कि ये सूर्य स्पष्ट करो और कैलकुलेशन करो, तो मुझे नहीं लगता कि अगर 100 में से 20 आदमी भी इस कैलकुलेशन को पूरा कर पाएंगे। हाँ, जैसा डाटा जिसने फीड किया हुआ है, चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो लैपटॉप हो, उसी का अनुसरण करके हमारे ऊपर, आपके ऊपर वो बातें थोप दी जाती हैं। दूसरा एक श्लोक देखिए, दूसरा मैं आपको बता दूं निर्णय संधु का, कि इसमें बताया है कि अपराह्ने प्रकृतम श्राद्धे पितृपरायणे प्रदोष समय राजन कृत्वा दीपमालिका, कि प्रदोष काल में ही दीपमाला का पूजन होना चाहिए। तो प्रदोष काल जो दीपावली पे होना चाहिए वो 31 तारीख को हमें आपको मिल रहा है। अगले दिन यानी 1 तारीख को वो प्रदोष काल हमें आपको दीपावली के पूजन के लिए नहीं मिल रहा है। इसलिए दीपावली जो है वो 31 तारीख को ही मनाई जाएगी और मनानी चाहिए भी। क्यों कि दूसरा एक बात मैं आज भावी मानेसर के माध्यम से आपको बता दूं कि बहुत से हमारे भी जो श्रद्धालु हैं, जो यजमान हैं, एक संशय रहता है कि हर त्यौहार जो है विद्वानों ने 2 कर दिए। देखिए, एक बात आप मोटे दिमाग से बिल्कुल 100% ये समझ लीजिए कि कोई भी त्यौहार पंचांग के अनुसार, यानी जो अच्छे पंचांग हैं, जो वैधशालाओं में भेजे जाते हैं, जैसे बनारस की वैधशाला है या हमारी राष्ट्रीय संस्करण संस्थान जयपुर की वैधशाला है, उनमें जो पंचांग भेजे जाते हैं उनमें किसी में भी कोई त्यौहार 2 दिखाए ही नहीं गए। दूसरा, अगर कोई विद्वान उन त्योहारों का अनुसरण करके यानी अपना लॉजिक लगाता है तो वो 2 क्या, वो 4 भी मनवा दे। और ये उस त्यौहार मनाने वाले को, उस व्रत करने वाले को, उस श्रद्धालु को पूरी तरह से उसमें श्रद्धा के अनुसार उसका अच्छी तरह निरूपण करके ही उनको अगर वो मनाएंगे तो 100% उसका फल उनको मिलेगा। दूसरा, मैंने जो बताई थी बात कि कोई भी त्यौहार पंचांग के अनुसार, हाँ एक बात समझने की ये है कि पंचांग के अनुसार अगर तिथि निर्णय, मान लीजिए कि 2 अमावस्या बताई गई हैं पंचांग में, तो दोनों दिन यानी कि दोनों दिन आपको चंद्रमा आकाश मंडल में दिखाई ही नहीं देगा। जो 2 कलाएं भगवान चंद्रमा की बढ़ती हैं वो बिल्कुल दिखाई नहीं देंगी। दूसरा, अगर पूर्णिमा 2 है यानी कि दोनों दिन अगर सूर्य उदय पूर्णिमा में हुआ है तो 2 कलाएं जो घटती हैं, 2.25 कलाएं चंद्रमा की जो घटेंगी आकाश मंडल में, वो बिल्कुल नहीं घटेंगी। दोनों दिन चंद्रमा पूर्ण दिखाई देगा। और अमावस्या अगर है तो अमावस्या को चंद्रमा जो है 2 दिन पूरे दिन या रात भर नहीं दिखाई देगा। ये चैलेंज है ज्योतिष का। दूसरा, बहुत सी भ्रांतियां जो चल रही हैं कि हर त्यौहार 2 मनाए जा रहे हैं। मैंने बताया कि पंचांगकर्ताओं ने भी आजकल इन ज्योतिष को बहुत बड़ा व्यवसाय जो है बना दिया है। गणित को न जानने वाले कुछ अल्प बुद्धि वाले जो विद्वान हैं वो भी 5 पंचांग को इकट्ठा कर दिया और उन 5 पंचांगों में से कोई भी बात जो अच्छी लगी वो उस पंचांग में लिख दी और सिर्फ ठप्पा लगा दिया कि ये फला फला शास्त्री फला फला आचार्य द्वारा बनाया गया है। और जब उनसे हम बात करते हैं, कई बार हमारी भी तर्क वितर्क इस बात को लेके, 2 त्योहारों को लेके हो जाते हैं, तो वहाँ
जब उनसे पूछा जाता है कि ये त्यौहार आपके ही पंचांग में लिखा है, तो वहाँ वो उस बात का उत्तर देने में बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। तो यहाँ हमारी आपसे करबद्ध यही प्रार्थना है कि अपना लॉजिक लगाने वाले जो त्योहारों का, जो ज्योतिष का सही मार्गदर्शन आप तक नहीं पहुंचा पाते, उनको ना मान के आप भी अच्छे लोगों से, अच्छे विद्वानों से इन त्योहारों के बारे में जान के ही इन त्योहारों का फ़ायदा, इन त्योहारों का बेनिफिट और अपने लिए श्रद्धा कामना की पूर्ति के लिए इन त्योहारों को मनाएं। तो हमें लगता है कि ज्योतिष आज भी अपने आप में निपुण है, जो सदियों से चली आ रही है, उसमें आपका सभी का कल्याण भी 100% ज्योतिष के अनुसार चैलेंजेबल हो जाएगा। दूसरा जो बात थी कि दीपावली कब मनाई जाए, तो दीपावली देखिए श्रद्धालुओं 31 तारीख को ही मनाई जाएगी। क्यों कि प्रदोष काल 31 तारीख को ही मिल रहा है और प्रातःकाल स्नान करके आप दीपावली की पूजा किसी भी समय प्रदोष काल से लेके कर सकते हैं। और हमारी तरफ से भावी मानेसर समाचार पत्र व भावी मानेसर चैनल की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। संशय में ना रहें, बिल्कुल निसंकोच आप अन्य विद्वानों से, अन्य अच्छे जानकारों से इन चीज़ों की जानकारी लेके इतने बड़े त्योहारों को गलत तरीके से ना मनाएं, ताकि लक्ष्मी जी आपके परिवार में हमेशा बसती रहे। नमस्कार, प्रणाम।